खुशामदेद नाजरीन, आपका मेज़बान सैयद नुमान गुल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, ख़बर की असल ख़बर में आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है IG सिंध ग़ुलाम नबी मेमन जो है वो मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ एक्शन में आ गए हैं। इसी के साथ कस्टम इंटेलिजेंस फ़ाल हो गई है, उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर सहाफ़ी समीर कुरैशी। समीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समीर साहब, सबसे पहले मैं आगाज़ में आपसे जानना चाहूँगा, IG सिंध ग़ुलाम नबी मेमन जो है वो मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ एक्शन में आ गए हैं। गुज़िश्ता दिनों जो टंडो मोहम्मद ख़ान में हुआ था और उस पर जो है उन्होंने एक्शन लेते हुए SSP जो थे टंडो मोहम्मद ख़ान, उन्हें भी हटा दिया गया है। तो इन पुलिस में जो मज़ीद काली भीड़ें मौजूद हैं उनके हवाले से और दीगर जो जराइम पेशा अफराद हैं जो मंशियात फ़रोश हैं उनके ख़िलाफ़ क्या IG सिंध एक्शन ले रहे हैं आगे भी? देखें, मैं आपको बताऊं कि टंडो मोहम्मद ख़ान के अंदर जो गुटखे का बहुत बड़ा कारखाना चल रहा था, वहाँ एक ASP अलीना राजपूत ने छापा मारा था और उसके बाद IG सिंध ने इतना बड़ा एक्शन लिया कि SSP टंडो मोहम्मद ख़ान जो थे अब्दुल्ला मेमन, उसे हटा दिया। उसमें हटा दिया। अब ये कारखाना बंद हुआ मुकम्मल तौर पर या नहीं हुआ, ये तो अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन माल वहाँ पे जो है वो गुटखे का माल जो है वो चल रहा है अभी तक। लेकिन SSP को हटा दिया, नया SSP गुलाम नबी कीरियो को लगाया गया। वहाँ पर मुख्तलिफ जो जितने भी सिपाही थे, या अगर मैं आपको बताऊं कि कार्रवाइयाँ पुलिस की काली भेड़ें जिसे कह लें, तो उनके खिलाफ भी IG सिंध सरगर्म है। DIG इस्टेब्लिशमेंट ने एक हुक्मनामा जारी किया जो कि AIG इस्टेब्लिशमेंट ने शाद मसीह, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया 14/10 को। उस ऑर्डर के तहत जो है वो जो भी मुख्तलिफ रेंज और यूनिट्स के मुनशियात फ़रोशों के मुनज़्ज़म गिरोह की सरपरस्ती में पुलिस एहलकार बिला वास्ता और बिल वास्ता मुलविस थे, उनको तबादले के अहकामात जारी कर दिए। टोटल 115 पुलिस एहलकारों के तबादले किए गए हैं, जिसमें मैं आपको बताऊं तो कराची रेंज के 15 हैं, हैदराबाद के 64 हैं, मीरपुर खास के 20 हैं, सक्खर के 13 हैं और लाड़काना रेंज के जो हैं वो 3 एहलकार हैं जिनको सिंध रिजर्व पुलिस में तबादला कर दिया गया। अब ये SRP में ड्यूटी करेंगे कि ये मुनशियात फ़रोशों के मुनज़्ज़म गिरोह की सरपरस्ती में बिला वास्ता या बिल वास्ता मुलविस थे, तो ये वहाँ ड्यूटी करेंगे। लेकिन एक हैरत अंगेज़ अमर ये है, मैं जो आपको नुमान, मैं आपको ये बात बताऊं कि आप इस चीज़ को देखें, किसी इलाके में गुटखा मावा बिक रहा है, आपको नहीं पता होगा। आप SSP हैं, आप SP हैं, आप DSP हैं, आपको पता होगा, DIG हैं, आपको पता होगा। 115 एहलकारों को हटाया, ये वही हैं जो लावारिस हैं, जिनका कोई वारिस नहीं है। इस तमाम ऑर्डर के अंदर अगर देखा जाए तो आपको कहीं भी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, SSP किसी का नाम नहीं पता होगा, लेकिन कोई है ही नहीं उसमें शामिल। और ये भी जो कमा रहे थे तो ये ऊपर से नीचे से ऊपर तक का सिस्टम चला रहे थे ना, SSP तक, DIG तक को पैसा भेज रहे थे। तो इन सबको तो तबादला कर दिया गया, आला अफसरान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पुलिस नीचे हद तक महदूद हो गई है, ऊपर सिस्टम को नहीं छेड़ सकते। जो बाअसन हैं उनको नहीं छेड़ना, जिनके वारिस हैं उनको नहीं छेड़ना, और जो लावारिस हैं उन्हें आप उठा के फेंक दें, ताकि आपकी कारकर्दगी भी नज़र आए और ये सारे मामला आपके सामने ही हैं। अच्छा समीर साहब, एक और बड़ा अहम टॉपिक है, कस्टम इंटेलिजेंस बदउनवानी, मुबैना बदउनवानियों में फिर फ़ाल हो गई है, तो इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, कस्टम इंटेलिजेंस, कस्टम क्या करती है, कस्टम इंटेलिजेंस क्या करती है, इसके बारे में इस शहर को बताना या कारोबारी अफराद को बताना ये कोई नई बात नहीं होगी। सूरज को चिराग दिखाना होगा। ये सारी बातें कितनी मुबैना बदउनवानियों में मुलविस है, स्मगलिंग की रोकथाम करने के दावेदार अब स्मगलिंग को मुबैना फ़रोग देने वालों की पोस्टिंगें कर रहे हैं। देखें, हमने वक्तन फ़वक्तन खबरें चलाई, ये माजी की बात है। अगर 2021 की जाए तो हमने जो कस्टम इंटेलिजेंस के एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन के इंचार्ज थे, सुपरिटेंडेंट जो थे सईद फारूकी, उनकी हमने खबरें चलाई।
उनकी खबरें चलाई, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। हाई कोर्ट के अहकामात की पामाली की। ये मैं आपको बताऊं 11 अक्टूबर 2021 की बात है कि रात में जाके उन्होंने लाइट हाउस के ऊपर दुकानों के ताले तोड़ के सामान उठाया, फिर उन्होंने एहतजाज किया था, आग लगाई, ये किया वो किया। इसके अलावा जो है डीजल वालों को, छालिया वालों को किस तरीके से, ये मैं आपको अगले प्रोग्राम में बताऊंगा सारी चीज़ें। इनकी जितनी भी कादिस्तानियाँ हैं वो तमाम के बाद जो है साबिक डीजी जो थे अपना रशीद शेख, उन्होंने इनका तबादला इस्लामाबाद कर दिया था। इस्लामाबाद से फिर ये घूमते घामते गुजरांवाला गए और गुजरांवाला से पोस्टिंग के बाद अब 11 महीने बाद दोबारा कराची पहुंचे और इनको दोबारा एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन कस्टम इंटेलिजेंस का सुपरिटेंडेंट दोबारा तैनात कर दिया गया। और तैनात होने के बाद जो है इन्होंने बहुत काम किए। इन्होंने कराची के अंदर उस टाइम लप्पू फोर्स को सरगर्म किया, जो एक प्राइवेट फोर्स होती थी। प्राइवेट फोर्स के अंदर साथ ही छापे मारने, जिनका कोई नामो निशान नहीं, ना वो सरकारी है ना कुछ नहीं है। प्राइवेट वालों को आपने सरकारी असला दिया हुआ है। ये सारी चीजें हमने वक्तन फवक्तन शहर कायद में बताई, ठीक है। उसके बाद अब जो आए हैं, अब कुछ रोज पहले जो उन्होंने छापा मारा है PCHS के गोदाम के ऊपर, और वहाँ पर्दे का कपड़ा, लेडीज़ मलबूसात, जनाना और मर्दाना जो मलबूसात निकली हैं, वो मलबूसात को भी आप छोड़ें, उस गोदाम पे 15,000 किलो कपड़ा, 5 करोड़ 63 जो लाख रुपए का कपड़ा बरामद, उससे ज़्यादा ही है। आधा बेच दिया गया मुबैना तौर पे। सईद फारूकी आए हैं, आँख का तारा है, कस्टम इंटेलिजेंस की आँख का तारा है। पहले रशीद शेख ने हटाया, अब DG साहब जो कस्टम इंटेलिजेंस के हैं, फैज़ साहब, उनको कोई गिदड़ सिंगी वो सुंगा के फिर जहाँ पे आ गए। उनका काम यही है। फिर वही लप्पू फोर्स सरगर्म करना शुरू कर दी उन्होंने, वक्कास, फुरकान उस समेत जो भी हैं। अब प्रिवेंटिव से भी उन्होंने 6 सिपाही जो हैं वो यहाँ आए कस्टम इंटेलिजेंस में, वो भी इनके साथ होते हैं। और कोई एक्सपोर्ट से अकबर ड्राइवर आया है, वो भी इनके साथ होता है। उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि 11 महीने के बाद आए, 11 महीने के बाद, और 11 महीने के बाद जो हैं स्मगलिंग की रोकथाम के दावेदार इदारे को, स्मगलिंग को फ़रोग देने वाले को ये दोबारा ले आए। तो अब ठीक है, 11 महीने बाद आए हैं, ये भी कुछ ना कुछ तो करेंगे। अच्छा, हकीकत से पर्दा उठाने पर हमने ये भी सुना है कि आपको इन अहलकारों की जानिब, इन अफसरान की जानिब से धमकियाँ भी मौसूल हुई हैं क्या? देखें, मैं इस कराची में 26-27 साल से साफत कर रहा हूँ। मुख्तलिफ अखबारात में, मुख्तलिफ चैनल्स के अंदर मैं काम करता रहा हूँ। धमकियाँ व्हाट्सएप पे मुझे अब मिली हैं कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं हमें, आपके खिलाफ हम अदालत जाएंगे। हकीकत से पर्दा उठा रहे हैं तो ब्लैकमेल, हाँ, ब्लैकमेलिंग हो गई, अदालत जाएंगे, ठीक है। और अदालत जाएंगे, ठीक है। हमने भी आप देखेंगे कि मेरे मैसेजेस जो हैं, मैंने इनको कहा ठीक है आप अदालत जाएं, हम वेट करेंगे। तो अब अदालत जाने की धमकियां दे रहे हैं, हमारे पास भी प्रूफ सारे हैं, हम अदालत में पेश करेंगे। ये अदालत जाएं, ये नोटिस दें हमें, हम अपनी टीम भी खड़ी करेंगे, ठीक है। लेकिन हम अपनी वक्तन व वक्तन निशानदेही करते रहेंगे। इस मुल्क को इस स्मगलिंग ने इतना नुकसान पहुंचा दिया है कि आज हम इस नहज पे खड़े हैं कि हमारा डॉलर जो है वो तो 222-223 पे आ गया। इन डीज़ल, छालिया, मुख्तलिफ चीज़ों में जो पैसे दे आपको, आप उसके काम करें, और जो न दे आप उसके काम न करें। और छापे मारते हैं दुकानों के ऊपर। हाई कोर्ट की आपने, अदलिया की खिलाफ वर्जी की है आपने, हम मुस्तकिल निशानदेही करते रहेंगे। अब धमकियाँ ठीक है, देखेंगे, फिर अदालत जाएंगे ना, तो अदालत में क्या हमारे साफ़ी नहीं गए, इमरान नियाज़ नहीं गए, और साफ़ी नहीं जा रहे, हम भी चले जाएंगे फिर अदालत। अच्छा समीर साहब, अगर ऐसे करप्ट ऑफिसर्स रहेंगे तो ये इदारा कैसे पनपेगा, कैसे तरक्की करेगा? देखें, इस इदारे का, कस्टम इंटेलिजेंस का जो इस वक्त डायरेक्टर साकिब सईद साहब हैं, एक बेहतरीन अफसर हैं, ऑनेस्ट अफसर हैं, और बस अब वही हैं, उनके रहते हुए ये नीचे घिनौने कारोबार किस तरीके से होंगे, कैसे होंगे, ये अब वो जाने, उनका अफसर जाने। खैर, मुझसे तो वो कोर्ट में ही बात करेंगे, तो मैं उनसे कोर्ट में बात करूंगा। लेकिन साकिब सईद साहब को ये देखना पड़ेगा कि उनकी नेकनामी पे कोई दाग न लगे।
दाग ना लगे। बहुत बहुत शुक्रिया समीर साहब, आज हमारे साथ आप मौजूद थे। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, अपने मेज़बान सैयद नुमान गुल को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, सेहत रही तो आपकी खिदमत में फिर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।